नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी का कर्ज चुकाएगी शराब, महंगी करने की तैयारी, 1300 की बोतल पर 50 रुपए तक बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाले करों में कटौती और बढ़ते वित्तीय बोझ से पैदा हुए रेवेन्यू संकट से निपटने के लिए एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीति का मसौदा लगभग तैयार है, जिसमें शराब दुकानों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया को बदलने, टैक्स कलेक्शन को सख्त करने और ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म करने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में पद बढ़ाने पर असमंजस, 155 पर भर्तियां। राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 में कम पद निकालने को लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं। बीते दिनों अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। 4 दिन प्रदर्शन करने के दौरान अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। इसे लेकर एमपीपीएससी ने शासन को पत्र भेजा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मध्य प्रदेश स्टेट बार चुनाव 30 अप्रैल तक कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल तक कराने का आदेश पारित किया। ये चुनाव पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RS झा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की निगरानी में होगा। दरअसल अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेचा ने 2025 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिनकी ओर से अधिवक्ता दीपक पंजवानी ने पक्ष रखा। एमपी के 10 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, पचमढ़ी, राजगढ़, उमरिया और खजुराहो सबसे ज्यादा ठंडी। मध्य प्रदेश में ठंड का असर एक बार फिर से तेज हो गया। शनिवार रविवार की रात प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में पारे में गिरावट देखने को मिली। भोपाल में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री और इंदौर में 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले हफ्ते जारी हो सकता है 33वीं किश्त, खाते में आएंगे 1500। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्तमान में 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। जनवरी 2026 तक योजना की 32वीं किश्त जारी की जा चुकी है और अब 33वीं किश्त का इंतजार है। इंदौर में LIG चौराहे से नौलखा तक 6.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर 350 करोड़ रुपए में बनेगा। इंदौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना अब तेजी पकड़ने वाली है। शनिवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम मेयर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के साथ इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। फर्जीवाड़े पर रोक लगाने इंदौर विकास प्राधिकरण अब ऑनलाइन जारी करेगा भूखंड और योजनाओं की एनओसी के नाम पर हो रही फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया। प्राधिकरण ने एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया। अब IDA द्वारा भूखंड लेआउट और विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित एनओसी मैनुअल रूप से नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संबंधित विभागों और एजेंसीज को जारी की जाएगी। शिवराज बोले, भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसान हित सुरक्षित, GM उत्पादों को नहीं मिलेगी एंट्री। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेती को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कृषि या डेयरी उत्पाद इस समझौते में शामिल नहीं है और सभी संवेदनशील वस्तुओं को पूरी तरह बाहर रखा गया है। यूथ वॉक में आए हजारों युवा, नशे के खिलाफ लिया संकल्प। आज सुबह 5 बजे से इंदौर के नेहरू स्टेडियम से यूथ वॉक 2026 शुरू हुई। इसे लेकर यातायात पुलिस ने शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। इस आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों युवा पहुंचे। नशे से दूरी का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस वॉक के कारण सरवटे जाने वाली बसेस के रूट भी बदले गए। जूनियर डॉक्टर्स आर पार के मूड में, स्टाइपेंड बीमा को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम, जाएंगे हड़ताल पर। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को खुली चेतावनी दी। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय इकाई के गठन के साथ ही स्टाइपेंड बढ़ोतरी और स्वास्थ्य बीमा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। तय समय में फैसला न होने पर पूरे प्रदेश में सामूहिक आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी गई।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।